नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आपने वो लाइन सुनी होगी ना, 45 दिन दो सिलेक्शन लो। और मैं आपको बता दूं, आज हमारा शायद 11वां या 12वां लेक्चर है, जो भी है देख लीजिए ना। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक मैंने केमिस्ट्री से उठाया है और केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या निकालना। मेरे भाई ये अक्सर आपका एग्जाम में पूछ लेता है। बेंजीन वाला क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है कि बेंजीन में कितना सिग्मा कितने पाई। इसी तरह से एसिटिलीन हो गया, एथिलीन हो गया, मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आपके एग्जाम में हमेशा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या पूछी जाती है। तो मैं आपको आज बताता हूं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकाले जाते हैं। पूरा सेशन देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, आज संडे वाला दिन है और आज संडे वाले दिन मैं आपको 2 वीडियो इस तरह के दूंगा, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया था, शायद मैं वीडियो नहीं दे पाया था, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की। बच्चों आप सबको पता है, अच्छा एक चीज और है, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपको ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बड़ी बड़ी श्रृंखला होती है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब आते हैं, इसीलिए ये टॉपिक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ाया जाता है। तो आपको पता है कि 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, ओके। और बच्चों अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। मैं आपको बताता हूं सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई आते हैं। बच्चों जब जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड हमेशा अपने साथ 8 सिग्मा 0 पाई लाएगा। सिग्मा बॉन्ड 8 होता है और 0 पाई बॉन्ड होते हैं, ये हमारे सिंगल बॉन्ड की कहानी है। डबल बॉन्ड में आइए बच्चों, डबल बॉन्ड में ध्यान रखना हमारे पास 8 सिग्मा 8 पाई होता है। 8 सिग्मा 8 पाई हमारा डबल बॉन्ड है। लेकिन जब जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड अपने साथ 8 सिग्मा और 2 पाई लेके आएगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये कहानी याद कर लेनी है कि किस किस बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई आते। याद हो गया, सिंगल बॉन्ड में 8 सिग्मा आएगा, कोई पाई नहीं। डबल बॉन्ड में 8 सिग्मा 8 पाई आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में 8 सिग्मा 2 पाई आएंगे। अब सवाल यह है कि जब भी कभी हमसे कोई संरचना में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हमें उसकी संरचना बनानी आनी चाहिए। बिना संरचना बनाए, बिना स्ट्रक्चर बनाए आप नहीं काम कर सकते। जैसे कि मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, बढ़िया एग्जाम्पल है। आपके सामने मान लीजिए मैंने आपके सामने इथाइल अल्कोहल लिया। बच्चों आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH। मेरे दोस्त आपको यहां संरचना बनानी आनी चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो अगर हम लोग C2H5OH की स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन, हमारे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। बाकी हाइड्रोजन यहां पर सिंगल बॉन्ड और बच्चों यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा। देख लो अब हमारे पास बचा क्या सर, अभी हमारे पास बचा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा, फिर एक हाइड्रोजन। भाई ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी और बाकी कार्बन की जो 2 वैलेंसी बची है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो इस तरह से कंप्लीट हो गई। सबसे पहले आपको ये संरचना बनानी आनी चाहिए। मैंने देखो इस तरह से संरचना बना दी। ऑक्सीजन की 2 संयोजकता, कार्बन की 4 संयोजकता, हाइड्रोजन की 1 संयोजकता, सब कुछ बैलेंस है। अगर आप इसको गौर से देखिए तो यहां पर आप ऐसा कह सकते हैं मेरे भाई कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ओहो, जब सारे सिंगल बॉन्ड है तो सारे सिग्मा बॉन्ड है। 8 2 3 8 2 3 4 5 6 7 8, देख लो टोटल हमारे पास 8 सिंगल बॉन्ड है। इसीलिए बताइए आप इसमें क्या कहोगे सर, इसमें आप क्या कहोगे सर, 8 हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो इसमें 8 हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे और 0 बताइए क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, 0 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, सर एग्जांपल लिया मैंने CH3COOH। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें आपके पास डबल बॉन्ड आएगा। कैसे डबल बॉन्ड आएगा मैं बताता हूं। बच्चों ये स्ट्रक्चर है CH3COOH, यानी एक कार्बन जो है इस तरीके से अपनी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेगा और अगला हमारा कार्बन के साथ जुड़ा होगा। COOH है तो डबल बॉन्ड तुम्हारा O बनेगा और मेरे भाई सिंगल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड H। अगर आपको ये संरचना बनानी नहीं आती है तो मैं यहां पर अभी आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस जगह पर, है ना, उस जगह पर आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक कंप्लीट लेक्चर है। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट लेक्चर उसको देख लीजिए, 2.5 घंटे का, आपको इस संरचना बनानी आ जाएगी। बच्चों अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि यहां पर कितने कितने बॉन्ड है बने, तो देखो यहां सिंगल बॉन्ड भी है, डबल भी है, वैलेंसी भी कंप्लीट है। तो आप ये देखो कितने सिंगल बॉन्ड है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए तुम्हारे 6 सिग्मा आएंगे, 0 पाई आएगा। 6 सिंगल बॉन्ड थे, 6 सिग्मा 0 पाई।
लेकिन 8 डबल बॉन्ड है, तो बच्चों 8 डबल बॉन्ड है तो उसके साथ 8 सिग्मा और मेरे भाई 8 पाई आएगा। अच्छा, ये जब दोनों चीजें आ जाएंगी तो आप मुझे बताइए टोटल कितना हो गया? सर टोटल इसका 7 सिग्मा 8 पाई हो गया, 7 सिग्मा 8 पाई हो गया। इस तरीके से आप लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हैं। बच्चों मैंने और भी एग्जाम्पल लिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये वाला एग्जाम्पल है एथिलीन। एथिलीन नाम बस दे दे रहे डायरेक्ट, नाम बताइए क्या है एथिलीन? एथिलीन क्या होता है सर? एथिलीन होता है C2H4, होता ही नहीं होता मेरे भाई। अगर C2H4 होता है तो आप बताओ इसकी संरचना कैसे बनेगी? कह देना C2H4 एल्कीन है, एल्कीन। तो एल्कीन की संरचना कैसे बनती है? C डबल बॉन्ड C और उसके बाद सिंगल बॉन्ड हमारे हाइड्रोजन लगे होंगे, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लगे होंगे। इस तरीके से कह सकते हो ये हमारी किसकी संरचना बन रही? ये संरचना बन रही हमारे एथिलीन की। चलिए एथिलीन बन गया। बच्चों एथिलीन में सारी वैलेंसी कंप्लीट है। अब आप इसमें देख लो जरा कितने सिंगल बॉन्ड है कितने डबल बॉन्ड है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड आ गए। तो जब 4 सिंगल बॉन्ड आ गए तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 सिंगल बॉन्ड आ जाने की वजह से 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, 0 पाई बॉन्ड आएगा। ओके, जबकि 1 डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा आएगा, 1 पाई आएगा। अब आप जल्दी से इन दोनों को उठा के जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ देंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? 5 सिग्मा 8 पाई। तो अगर तुमसे कोई ये कहता है कि एथिलीन में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं? 5 सिग्मा 8 पाई होता है ना। एक और संरचना मैंने ली है हेप्टेन। बच्चों नाम से एकदम स्पष्ट है, नाम 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 देखिए क्या है? हेप्टेन। ये एल्केन है। हेप्टेन मतलब जिसमें 7 कार्बन हो। चूंकि एल्केन है इसलिए यहां पर आपको 16 लगाना पड़ेगा। भाई एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा या उसका टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक डाल दूंगा जिसमें सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पढ़ा रखा है 4 से 5 घंटे में। आप डिटेल सोल्यूशन के लिए मतलब पूरी संरचना देखने के लिए आप उसको जरूर देख लेना एक बार। बच्चों अगर मैं C7H16 से बात करता हूं कि C7H16 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी तो आप कह सकते हैं क्योंकि सब में हेप्टेन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या कीजिए इसको संरचना बनाने के लिए पहले 7 कार्बन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के साथ बना दीजिए। ठीक है, हो गए 7। और बच्चों 7 कार्बन हो गए तो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बाकी सब के साथ आप क्या लगा दीजिए? सर बाकी सब के साथ इस तरह से हाइड्रोजन लगा दीजिए। मैंने ये जो डायग्राम बनाया आप गौर से देख लीजिए तो ये कहीं ना कहीं हमारे हेप्टेन की संरचना है। ये किसकी संरचना है? सर ये हमारे हेप्टेन की संरचना है। चेक कीजिए सर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। यस बिल्कुल सारे सिंगल बॉन्ड है। तो जब सारे सिंगल बॉन्ड है तो सारे सिग्मा बॉन्ड है? जोड़ लीजिए जरा। अगर मैं इसको जोड़ू तो 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 7 7 14 7 7 14 हो गया। ऊपर 7 नीचे 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल देख लीजिए हमारे पास 22 सिंगल बॉन्ड है। अगर 22 सिंगल बॉन्ड है मेरे दोस्त तो इसका मतलब हमारे पास टोटल और टोटल 22 सिग्मा बॉन्ड होंगे। 22 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कभी भी सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं आता है ना। चलो और एग्जांपल दीजिए बच्चों। इसके बाद मैंने ये वाला एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई? तो तुम्हें सबसे पहले तो बेंजीन की संरचना आनी चाहिए। वैसे तो बच्चों बता दें बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है वो C6H6 होता है। बट जब आप लोग इसकी संरचना की बात करते हैं ना तो कार्बन और कार्बन इस तरीके से एक रिंग में लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं बच्चों? एक रिंग में लगे होते हैं ऐसे। और ये रिंग हेक्सागोनल टाइप की रिंग होती है। कैसे होती है? हेक्सागोनल टाइप की ऐसे। और आपको पता है चूंकि यहां बेंजीन है C6H6 तो यहां पर सभी के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है कुछ इस तरह से। लेकिन अभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है भाई। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो अगर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो इसके एकांतर क्रम में हमें डबल बॉन्ड लगाना हो रहा है, यानी एक एक को छोड़ के। अब ये जो संरचना बनी है सर ये संरचना हमारी बेंजीन की है। सवाल ये है कि बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई? तो बच्चों डबल बॉन्ड हमारे पास 3 है। तो आप सिंगल बॉन्ड देख लीजिए।
सिंगल बॉन्ड अंदर 3 बाहर 6, 9 सिंगल बॉन्ड है। तो 9 सिंगल बॉन्ड है मेरे भाई, तो 9 क्या हो जाएंगे सर, 9 हमारे सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 0 पाई बॉन्ड हो जाएगा। 3 डबल बॉन्ड है, इसीलिए 3 डबल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा 3 पाई। भाई 8 डबल बॉन्ड 8 सिग्मा 8 पाई, 3 डबल बॉन्ड 3 सिग्मा 3 पाई। तो टोटल कितना हो गया सर, टोटल देखिए 12 सिग्मा 3 पाई। याद कर लो, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होता है। सेम तरह से एक स्ट्रक्चर और पूछी जाती है, यह भी पूछा गया सवाल है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन बोल दे तो कुछ नहीं करना, रिंग बना दीजिए और रिंग बनाने के बाद उतनी ही कार्बन लगा दो। बट इनके फॉर्मूले होते किस तरह से, जैसे साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन में कार्बन 6 होगा लेकिन हाइड्रोजन 12। अरे साइक्लोब्यूटेन होता तो कार्बन 4 और हाइड्रोजन कितने हो जाते 8, है ना। तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन में C6H12 होता है और साइक्लोहेक्सेन में बस अंतर यह होता है कि साइक्लोहेक्सेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे के सारे हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। आप देखो जरा गौर से, तो यहां पर मैंने इस तरीके से सारे के सारे 6 कार्बन लगा दिए। बच्चों 6 कार्बन लग गए, लेकिन वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन फिट करने पड़ेंगे, तो कहना वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाने होंगे। ये देखिए, तभी कार्बन की वैलेंसी हमारी कंप्लीट हो पाएगी। आप चाहे चेक कर लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मेरे भाई इस तरीके से मैंने ये साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बना दी। बच्चों साइक्लोहेक्सेन में अगर मैं बॉन्ड काउंट करूं तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। यही रीजन है, आप ऐसा बोल सकते हो कि बाहर 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 12, अंदर 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 6, 12 6 18 सिंगल बॉन्ड है, काउंट कर लीजिए। अगर 18 सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब इसमें 18 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 0 हमारा पाई बॉन्ड होगा। 18 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, समझ पा रहे हैं? ओके, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकाले कैसे जाते हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों को पॉइंट क्लियर कर दिया। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है। बेंजीन वाला अक्सर एग्जाम में आता है, इस बात को पहले समझ लो। सवाल ये, बेंजीन अणु में कितने सिग्मा कितने पाई, अभी यही बताया सर, अभी अभी बताया, और कुल बंध भी पूछे जा रहा है कितने सिग्मा कितने पाई। तो देखिए बेंजीन वाला अभी अभी मैंने बताया ना, 12 सिग्मा 3 पाई। बच्चों 12 सिग्मा 3 पाई होते हैं, इसलिए 12 और 3 टोटल पूछा जाएगा तो 15, तो 12 3 और हमारा देखिए कितना हो गया 15। आंसर नंबर है। बेंजीन की संरचना में कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं सर। बेंजीन की संरचना में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन के बीच, अब देखो यही सवाल आया, इसका सोल्यूशन आपको यही क्लास में मिल गया, यह भी प्रीवियस ईयर सवाल है। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड होगा, और आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पूछे जा रहे हैं सवाल में, टोटल। साइक्लोहेक्सेन है ना बच्चों, साइक्लोहेक्सेन की संरचना मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताई है। साइक्लोहेक्सेन कार्बन कार्बन के बीच में 6 बॉन्ड है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में टोटल मिला के 12, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले कार्बन कार्बन बोला है, तो बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन में वो कितने हैं, तो कह देना वो हमारे 6, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 12, टोटल की बात करते हैं 18। इस तरह के सवाल पिछली बार अभी ग्रुप डी, ये सब ग्रुप डी के सवाल है 2022 के, लिखा नहीं है लेकिन है। तो 12 पहले कार्बन कार्बन के बीच में 6 12 18, ये देखो 6 12 18, यानी ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, बी वाला आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट अगला, प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की संख्या बताइए। अब आपको यहां पर स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए प्रोपेन की बस। बच्चों प्रोपेन ये एल्केन है, 3 कार्बन है, C3H8 होगा और C3H8 होगा, ये हमारा प्रोपेन है। तो बताइए क्या स्ट्रक्चर बनेगी, CCC इस तरह से, और हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन को हमें इस तरीके से फिट करना होगा। ये जो स्ट्रक्चर बन रही मेरे दोस्त, ये स्ट्रक्चर हमारे किसकी बन रही, ये हमारी स्ट्रक्चर बन रही प्रोपेन की। अरे बन गया ना प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या। अच्छा बताओ जरा टोटल हमारे पास कितने बंध है, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 और ये 4 बीच में, तो टोटल देख लीजिए 10 कोवेलेंट बॉन्ड है।
काउंट कीजिए, 10 तुम्हारे सहसोजी बंद है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? सी वाला आंसर एकदम सही उत्तर है। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद यह सवाल देखिए, यह सवाल है एसिटिलीन अणु में कितने सिग्मा कितने पाई? अच्छा सर, एसिटिलीन अणु निकाल लेके कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एसिटिलीन मतलब C2H2 होता है, यह हमारा C2H2 है। तो आप मुझे बताओ एसिटिलीन की संरचना कैसी बनती है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और फिर इस तरीके से हाइड्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, यह है एसिटिलीन। तो बच्चों जहां दो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो 2 सिंगल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा 0 पाई। एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएगा, है ना भाई। 2 डबल बॉन्ड था तो 2 सिग्मा 0 पाई। एक ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई। तो टोटल बताइए कितना हो जाएगा मेरे भाई? टोटल सिग्मा 3 सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या 2। आंसर किसके साथ जाएगा? 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड के साथ जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। मतलब ऐसा कोई भी सवाल आ जाए मेरे हिसाब से आप सब लोग लगा लोगे, लेकिन इसमें जो मेन दिक्कत आपको पड़ेगी वो संरचना की पड़ेगी। तो इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, 2.5 घंटे का वो वीडियो है ना। और वो वीडियो जब आप देखोगे ना तो आपको संरचना बनाना मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वो मेरा पेड वाला लेक्चर था, मैंने उसको फ्री किया हुआ था। ठीक, कैसा लगा आज का सेशन? सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना आपको आया या नहीं आया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताए जरूर। और साथ साथ वो कौन सा टॉपिक है जो आपको दर्द दे रहा है, उस टॉपिक का मुझे नाम बता दीजिए, मैं उसकी दवा दे दूंगा आपको, समझे ना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, इसी तरह के और अच्छे अच्छे सवाल जो है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोग के लिए रहता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।